हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और हम इस वीडियो में आपको एक स्ट्रैटेजी देने वाले हैं। ये स्ट्रैटेजी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस होने वाली है। इस पर हम वर्क करके आपको बताएंगे कि कैसे ट्रेड लें, और इसको आप बैक टेस्ट कीजिए और देखिए कि ये काम करती है या नहीं करती। आप रैंडमली इस पर ट्रेड नहीं लोगे, इसको बैक टेस्ट कीजिए और देखिए ये वर्क करती है या नहीं करती। आप इसको ऑप्शन में नहीं यूज करोगे, इसको आप स्टॉक्स में यूज करोगे, क्योंकि ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन में जब भी कंफर्मेशन आती है तभी ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ता है। ऐसे रैंडमली उसका प्रीमियम नहीं बढ़ता। तो आप इसको यूज कीजिए और देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। इस स्ट्रैटेजी में क्या है, हमें 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं। 1 घंटे का टाइम फ्रेम हमने लगा लिया है। इसमें हमें रेजिस्टेंस ढूंढने हैं और फिर सपोर्ट ढूंढने हैं। ये देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 2 से 3 बार इसने रेजिस्टेंस लिया है मार्केट ने। ये पहला भी रेजिस्टेंस था यहाँ पे। ये देखिए ये यहाँ पे रेजिस्टेंस था, इसी के पास बार बार मार्केट आया, यहीं से रिजेक्ट हुआ। इसमें आपको क्या ढूंढना है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढना है और इस तरीके से आपको ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर भी आपको ज़्यादा पॉइंट टच होते नजर आए तो वहाँ पे आपको इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे देखिए ये एक रेजिस्टेंस था और इसी के आसपास से मार्केट यहाँ पे भी गिरा है। तो इसमें करना क्या है आपको, जैसे हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए, उसके बाद हमें जब भी प्राइस उस एरिया में आएगा, 1 घंटे में हमने ड्रॉ कर लिए, जैसे कि फिर आप 15 मिनट भी लगा सकते हो, 15 मिनट लगाओगे। 15 मिनट में हमें हमें चाहिए 1 घंटे में हमने अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए। सपोर्ट भी आप ड्रॉ कर लेना इस तरीके से कहीं पे भी किसी भी स्टॉक में। और उसके बाद क्या करना है हमें, जैसे कि हमारा ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ से प्राइस नीचे आया यहाँ तक, तो हमें जब दोबारा से इस एरिया में प्राइस मिलेगा, हम वहाँ पे सेल करने की ढूंढने की अपॉर्चुनिटी। जैसे कि यहाँ पे दोबारा से आया प्राइस, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनाया, एक इवनिंग स्टार का कैंडल बनाया इसने। और ये देखिए यहाँ पे ये 10 बजकर 30 मिनट की कैंडल है, छोटी सी। यहाँ पे 10 बजकर 30 मिनट की कैंडल है, छोटी सी। तो जब भी इस तरह की छोटी सी कैंडल, छोटा एसएल, बिल्कुल छोटा सा एसएल मिलेगा हमें। ये देखिए यहाँ पे 4331 रुपये से 22 रुपये तक का, यहाँ पे ये 10 पॉइंट का एसएल है हमारा, 10 पॉइंट का एसएल है। और ये देखिए यहाँ पे हमें 10 पॉइंट के एसएल से हमें टारगेट कितना मिला है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे ये यहाँ तक का टारगेट लगा लो आप, सपोर्ट तक का। अगर यहाँ पे भी हम ट्रेड लेंगे, इस पे यहाँ पे इस कैंडल में भी हम ट्रेड लेंगे 20 पर, तो 100 पॉइंट बैठते हैं यहाँ पे। ये स्टॉक्स का चार्ट है ऐसा, हीरो मोटरकॉप का। अगर ये ऑप्शन का चार्ट होता तो इसमें ज़्यादा पॉइंट मिलते, लेकिन हम इस स्ट्रैटेजी को ऑप्शन में यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में क्या होता है, कंफर्मेशन पर ही वहाँ पे प्राइस बढ़ता है, ऐसे नहीं बढ़ता। तो ये स्टॉक्स का चार्ट है और इसमें 100 पॉइंट दिए, 10 पॉइंट के एसएल से इसमें यहाँ पे 100 पॉइंट दिए इसने। तो हमें इस तरह की रजिस्टेंस ढूंढने हैं। यहाँ पे भी फिर जब दोबारा से इस एरिया में आया प्राइस, ये देखिए यहाँ पे ये 9:15 की कैंडल है। जब इस एरिया में दोबारा से प्राइस आया तो हमें फिर इसमें यहाँ पे सेल करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। यहाँ पे फिर प्राइस आया, फिर हमें सेल, अगर हम यहाँ पे एक कंसोलिडेशन भी ढूंढ करके यहाँ से सेल किया होता, यहाँ पे भी सेल कर देते, तो यहाँ तक का टारगेट था हमारा, लेकिन ये बहुत नीचे तक आया है। अगर यहाँ पे भी हम अपना टारगेट बुक करते तो 1:3 तो ईजिली दे देता है। तो हमें एक छोटा सा एसएल चाहिए, रजिस्टेंस यहाँ पर भी मिलेगा हमें। जैसे कि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट पर आया, सपोर्ट से ऊपर गया मार्केट, दोबारा से जब भी सपोर्ट पर आएगा, दोबारा से हमें यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। जब भी इस तरह की कैंडल हमें मिलेगी, जैसे कि यहाँ पे एक कैंडल रेड बनी, रेड के बाद हमें चाहिए यहाँ पे बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल हमें जैसे ही मिली यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान करते हैं, इसी कैंडल में ट्रेड प्लान करते हैं, तो हमें यहाँ पे इस कैंडल का लो का एसएल लगाना पड़ेगा, जो ये बुलिश कैंडल है। अगर यहाँ पे प्लान करते हैं तो 1:2 तो इसने भी दिया है, 1:2 यहाँ तक का टारगेट तो इसने दिया है इजीली। और स्टॉक्स में टाइम डे के नहीं होता, तो इजीली हम होल्ड कर सकते हैं, पूरा दिन भी हम होल्ड कर सकते हैं, पूरा दिन भी हम होल्ड कर सकते हैं किसी भी प्राइस को। तो इस तरीके से हमें सपोर्ट एंड रजिस्टेंस ढूंढना है। और सपोर्ट रजिस्टेंस पर आप ट्रेड लोगे तो हमें बहुत ही छोटे छोटे एसएल मिलेंगे वहाँ पे,
एसएल बहुत ही छोटा होगा और टारगेट बहुत ही अच्छा बड़ा होगा। देखिए यहाँ पे इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया प्राइस। जब इस दोबारा इस एरिया में आएगा प्राइस तो हमें सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। दोबारा से यहाँ पे 9:15 पर ही इस पे यहाँ पे हमें एक कैंडल मिली और देखिए इस कैंडल ने अच्छा टारगेट दिया है, यहाँ तक का ही टारगेट दिया है इसने, जहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था। सपोर्ट पर आपको फिर ढूंढना है। सपोर्ट सपोर्ट पर एक हमें देखिए यहाँ पे एक छोटी सी डोजी कैंडल मिली है, इसके लो का ऐसे लगा करके हम यहाँ पे बाइंग ट्रेड बना सकते हैं। ये देखिए अगले दिन भी यहाँ पे प्राइस यहाँ पे आया और यहीं से पूरा दिन ऊपर चलता रहा। तो इस तरीके से हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढना है बस, और कुछ नहीं करना। ये सिंपल स्ट्रैटेजी है, ना ये कोई EMA ना कोई कुछ। बिल्कुल हमें 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेने हैं और जब भी हमें कोई छोटी सी कैंडल मिले सपोर्ट पर उसके लो का ऐसे लगाना है। और टारगेट हमें, अगर हमारे 10 SL भी हिट होते हैं इसमें तो हमें एक ही ट्रेड में वो SL अपना टारगेट एक ही ट्रेड में मिल जाएगा। तो इस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है। छोटे से SL से बड़ा टारगेट लेने की कोशिश कीजिए और जब भी आप इस तरह के ट्रेड लेना सीख जाएंगे, छोटे SL से बड़ा टारगेट, तो हम इजीली पैसा बना सकते हैं। तो देखते हैं इसमें आगे देखते हैं, दूसरे स्टॉक्स में देखते हैं। ये रेजिस्टेंस पर जब भी हमें इस तरह की कैंडल मिलती है शूटिंग स्टार, तो ये कैंडल बहुत ही अच्छी और बड़ा टारगेट देती है। यहाँ पे ये वनडे का चार्ट है, वनडे का चार्ट हम इसको भी देखते हैं। ये देखिए ये घंटे का चार्ट है और एक घंटे के चार्ट पर ये इस तरह की कैंडल जब भी हमें मिल जाती है, 15 मिनट में भी देख लेते हैं हम इसको। 15 मिनट में भी एक अच्छा टारगेट देती है ये कैंडल। यहाँ पे देखिए ये टाइम फ्रेम पर ये आ गया यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर एक तो हमारा रेजिस्टेंस है यहाँ पे, और एक हमें डबल कंफर्मेशन मिल जाती है जब इस तरह की हमें शूटिंग स्टार मिलता है। यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बड़ा टारगेट देता है जब इस तरह का रेजिस्टेंस पर मिले। देखिए ये पहली बार मिला हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस था, अगर हम यहाँ पे सेल करते तो हमें अच्छा ईजिली 1:2 1:3 का टारगेट मिल जाता। दोबारा से फिर हमें यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली और फिर हमने यहाँ पे अगर हम सेल करते तो यहाँ तक का टारगेट हमारा होता, क्योंकि यहाँ पे एक ये 9:15 की कैंडल है तो डे लो ही हमारा टारगेट होगा। फिर ये अगले दिन का कैंडल है, अगले दिन भी यहाँ से ये देखिए यहाँ पे इसी एरिया के आसपास से रिजेक्शन लिया है। अगर यहाँ पे भी हम सेल करते इसको तो हमें अच्छा टारगेट मिला है यहाँ पे भी। तो इस तरीके से आप रेजिस्टेंस पर ऐसी कैंडल ढूंढने की कोशिश कीजिए जिस जो बेरिश कैंडल होती है, शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार, इस तरह के कैंडल में हमें SL बहुत ही छोटा मिल जाता है और ये इनके टारगेट बड़े बड़े होते हैं। जिस तरह से मार्केट अब गिर रहा है तो हमें एक छोटा सा भी कैंडल इस तरह का मिल जाता है तो ईजिली सेल कर दो, क्योंकि मार्केट बेरिश फेस में है तो हमें ईजिली बहुत ही अच्छा टारगेट मिलता है और मार्केट बहुत ही जल्दी गिर जाता है। इस तरीके से के मार्केट में अगर इस तरह की कैंडल हमें मिल जाए, क्योंकि सेलर इन दिनों बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में सेल कर रहे हैं, तो इस तरह से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज कीजिए। देखिए यहाँ पे सपोर्ट था, सपोर्ट पर देखिए ये कैंडल कितनी खतरनाक मिली है यहाँ पे इस तरह की कैंडल, लेकिन इतना बड़ा SL हम नहीं लेंगे तो हमें वेट करना पड़ेगा दूसरी कैंडल का। ये कैंडल भी थोड़ी सी बुलिश है, तो इस तरह की कैंडल के बाद हम ट्रेड ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं और वेट कीजिए जब भी मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर आए तभी आपको ट्रेड लेना है। उससे क्या होगा कि आप ट्रेड भी कम कर पाओगे पूरे दिन में, और जब ट्रेड मिलेगा तो आपको एक बड़ा टारगेट के लिए ट्रेड मिलेगा, छोटे टारगेट के लिए आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। तो इससे आप अगर आपका लॉसेज भी होता है 1-2 ट्रेड में तो आप उसे ईजिली एक ही ट्रेड से आप 2 से 3 ट्रेड का प्रॉफिट निकाल सकते हैं एक ही ट्रेड में। अगर आपके 3 से 4 ऐसा लिट होते हैं, इससे आपको बड़े टारगेट मिलेंगे। तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज कीजिए, और हम इसीलिए ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं ले पाते क्योंकि हम किसी भी ट्रेड में बीच में घुसते हैं। जैसे कि ये ट्रेंड था यहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ पे हम बीच में कहीं पे भी घुसेंगे, जैसे कि ये यहाँ नीचे आ चुका है और यहाँ पे हम घुसने की कोशिश करेंगे तो हमारा टारगेट बहुत ही छोटा होगा। तो इस वजह से हम बड़े टारगेट नहीं ले पाते। हमें वेट करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, इससे क्या होगा तो हमें बड़े टारगेट के लिए कोई ट्रेड मिलेगा। तो इस स्ट्रैटेजी को आप यूज कीजिए, इसमें ज़्यादा कोई टेक्निकल या कोई ऐसा काम नहीं है, सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस आप यूज कर सकते हो। और देखिए इसमें ट्रेड लेकर के आप, लेकिन आपको एक इसमें एक ध्यान रखना है,
आपको सपोर्ट पर भी कोई बुलिश कैंडल मिलनी चाहिए और रेजिस्टेंस पर भी कोई बेरिश कैंडल मिलनी चाहिए इस तरह की, तब आप इसमें ट्रेड लोगे। और अगर जैसे कि यहाँ से सपोर्ट से कोई इस तरह की ये सपोर्ट है यहाँ पे दूर, और यहाँ से पूरा दिन मार्केट ऐसे गया, यहाँ पे पहुँचा मार्केट, तो आपको यहाँ पे बिना कन्फर्मेशन के भी ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि अगर इसको ब्रेक करना है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे कंसोलिडेशन करना पड़ेगा 1 से 2 दिन या 2 से 3 घंटे, तभी इसे ब्रेक कर पाएगा। इस तरीके से अगर यहाँ से प्राइस कोई गया है और ईजिली जल्दी चला गया यहाँ से ऐसे स्टेट, तो यहाँ पे आप बिना कन्फर्मेशन के भी ट्रेड ले सकते हैं रेजिस्टेंस पर। और इसी तरीके से अगर प्राइस जिस तरह से यहाँ पे एक कैंडल या बड़ी सी कैंडल आई और यहाँ पे 1-2 कैंडल और इस तरह की बन जाती और यहाँ पे पिछला जैसे सपोर्ट था, तो इस तरीके से यहाँ पे आप एक बुलिश ट्रेड बना सकते हैं। क्योंकि प्राइस ऐसे डायरेक्ट किसी भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट को नहीं तोड़ता, वो अगर इसको तोड़ेगा तो यहाँ पे उसे कंसोलिडेशन करना पड़ेगा, तब वो उसको तोड़ करके निकलेगा। तो इस तरीके से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज कीजिए और आपको ईजिली इसमें 1:3 1:4 तक का टारगेट ईजिली मिल जाता है। तो इस स्ट्रैटेजी को आप यूज कीजिए। और एक स्ट्रैटेजी हम कल एक वीडियो और देंगे आपको एक स्ट्रैटेजी का, उसे भी देख लीजिए आप, जो भी आपको अच्छी लगे उस पर आप वर्क कीजिए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद।